आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हम आ चुके हैं और अभी हम नहा के आए हैं, जस्ट फ्रेश होके आए हैं। तो हम चेंज करके अभी बैठे हुए हैं, बाल सुखा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही है, कल जब मैंने कुछ वीडियोस देखी है हमारे देश में जो चीज़ें हो रही है दोस्तों, उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करूँगी क्योंकि ज़रूरी है। मैंने कल देखा है सोनम सर ने भी एक पोस्ट किया है कि लड़कियों के ऊपर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं ये लोग, और वो भी लड़कियों को मेल पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज कर रहा है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? कई सारे कमेंट्स मैंने कल पढ़ा है, मैंने देखा है कि तुम क्या करोगे ये वो। तो दोस्तों, हम इस देश का भविष्य है और यही अनपढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं। पढ़ के भी अनपढ़ है वो लोग कि हम क्या कर रहे हैं। जो चीज़ इनके दिमाग में इतने सालों से है वही चीज़ में अभी भी है वो लोग। तभी तो हमारा देश नहीं सुधर पाता है इन कुछ लोगों की वजह से। यही है दोस्त, ये जो आज हो रहा है ना, हमारे जो बच्चे हैं, सिर्फ यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है एक इंसान की भविष्य की, कल की बात हो रही है। क्योंकि अगर आज नहीं सुधरेगा तो कल कैसे सुधरेगा? इतने सालों से जो चीजें होते आ रही है, सुधरा नहीं है आज तक दोस्तों। तो कल को सुधारने के लिए जो अभिजीत दिपके सर और सोनम सर ने स्टेप लिया है, वो स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर इतना हिम्मत आ चुका है ना, वो आगे जाके कुछ भी करने के लिए तैयार है, सही तरीके से करने के लिए तैयार है। प्रोटेस्ट जो दिल्ली जंतर मंतर में हो रहा है दोस्तों, वो ना क्या है कि कोई भी ऐसी चीजें नहीं करा है उन लोगों ने जो उनके ऊपर इससे लाठीचार्ज वो लोग करे हैं, क्योंकि वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करे हैं दोस्तों। और यही इंपॉर्टेंट चीज है, वो लड़ने नहीं गए थे, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे जो आप देना नहीं चाहते हैं। आप तो पीछे हट रहे हैं, ना ही इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही हक दे रहे हैं। भाई एटलीस्ट हट जाओ। जो अंगूठा लगाते हो आप, सिग्नेचर तो आता नहीं होगा आपको, अंगूठा ही लगाते होंगे ना आप, तो भाई हट जाओ। देश की युवाएं, देश के स्टूडेंट्स अब जाग चुकी है, तो इस बात को समझ जाओ। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। इतने सालों तक तो आपने बहुत निचोड़ा है हमारे देश को, इतना निचोड़ा है ना कि क्या ही बताए। सबका लाइफ खराब कर दिया आपने, बहुत ज्यादा खराब किया है। ये जो बच्चे का लाइफ जो पहले खराब हो चुका है, वही बच्चे आज आवाज उठा रहे हैं। सोच रहे थे आपके साथ कैसे भिड़ेंगे, वो कैसे बात करेंगे वो, लेकिन अब वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो एक ताकत आ चुकी है जो इतने सालों से दबा हुआ था, आपने दबा के रखा हुआ था, सप्रेस हो रहा था अंदर से अंदर। एक स्टूडेंट्स, एक जनता जो हम हर 5 साल में आपको वोट देते हैं, हमारा तो वो वेस्ट हो गया ना। वो हमारा वोट है, हम डिसाइड कर सकते हैं हम किसको दे। अब तो ये है एक इंसानियत की खातिर मैं आपको बस इतना ही कहूंगी। ये जो कमेंट्स आप लोग करते हैं ना कमेंट में आके, ये मुझे लगता है मूर्ख इंसान ही कर सकता है। क्योंकि अगर आप मूर्ख नहीं होते तो आपको पता चलता कि हमारे बेटियों के ऊपर लाठी उठाया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप मूर्ख है, बेरोजगार तो है ही आप, आपके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए दिमाग भी भ्रष्ट हो गया है आपका। तो ये है दिक्कत, सुधार लीजिए अपने आप को। लेकिन हमारे जनता कमजोर नहीं है, हम साथ साथ चलेंगे, यूनिटी के साथ चलेंगे। हमें आप रोक नहीं सकते हैं, न बोलने से रोक सकते हैं, न करने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है। तो दोस्तों, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। आप खुद को बोलिए आई एम पॉसिबल। इतना ही कहना चाह रही हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। देखो दोस्तों मेरा पूरा लुक, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। मेरा बाल अभी भी गीला है, बाल सुखाएंगे पहले, इसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी, लाइव आऊँगी। आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमें लाइव में। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नई लाइव में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे ब्लॉग भी आने वाला है, हमारे ब्लॉग को भी देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं। फिर बाय बाय, टेक केयर।